बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी। बिहार की नीतीश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए अहम फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में 1176 पदों के सृजन की मंजूरी दी है। इसके अलावा पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में एडीजे के 54 नए पदों पर भी भर्ती की जाएगी। बिहार कैबिनेट बैठक में युवाओं और किसानों पर खास ध्यान रहा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस निर्माण निगम में 6 पद, विश्वविद्यालयों में 459 पद, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में 423 पद, विकलांग अस्पताल में 67 पद समेत कुल 1176 पद सृजित किए गए हैं। आज मंत्रिपरिषद ने 19 एजेंडाओं पर निर्णय हुए। आज मंत्रिपरिषद ने 2 मामलों में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी। पहला मामला जो अभी मानसून सूखे और अल्पवृष्टि की स्थिति है और सुखाड़ है, उसमें आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 29 करोड़ 95 लाख के BCF जो आकस्मिकता निधि से एडवांस की स्वीकृति दी गई थी, आज अतिरिक्त 60 करोड़ इसी मद के लिए आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जो इस पर आज स्वीकृति दी गई। इसके साथ साथ हमारे जो मद्य निषेध उत्पाद विभाग के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, उस अभियान के संचालन के लिए 25 करोड़ की राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। इसी से आपको जानकारी होगा, विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं, रेड किए जाते हैं, ड्रोन से भी रेड किए जाते हैं। तो उसी का व्यय के लिए यह राशि की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग भागलपुर के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1309 करोड़ की योजना स्वीकृत थी। अब उसको रिवाइज करके 980 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इसमें कुछ कंपोनेंट थे जो PPP कंपोनेंट थे और अन्य प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स थे, उसको हटा दिए गए हैं और जो मूल जो योजना पूर्व में स्वीकृत थी उसी के आलोक में यह स्वीकृति दी गई। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ग्रिड सब स्टेशन में जो ABT मीटर्स हैं, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ है, जो ABT मीटर्स हैं जो हर ग्रिड पे लगते हैं, उसके लगाने की स्वीकृति दी गई। उसमें 72 करोड़ 50 लाख की राशि व्यय होगी। यह मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पद आज सृजित हुए विभिन्न विभागों में, और मैं सभी जिन जिन विभागों में पद सृजन हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला तो है गृह विभाग के अंतर्गत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत गोदाम चौकीदार के 20 पद प्रत्यार्पित करते हुए सहायक अभियंता विद्युत के 6 पद के सृजन किया गया था। तो ये एक जो बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम है जो विभिन्न हमारे पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है और विभिन्न पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करता है, उसके अंतर्गत ये 6 पद की स्वीकृति दी गई। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय पटना में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के 370 पद और शिक्षेतर कर्मी के 89 और कुल 459 पद 459 पदों का सृजन किया गया। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में ये पद क्रिएट किए गए। इसके साथ साथ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एवं एशियाई अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर विभाग के लिए शिक्षकों के 6 पद और शिक्षक कर्मियों के लिए 6 पद अर्थात 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तो यूनिवर्सिटीज़ में पद आज स्वीकृत किए गए। राज्य में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न हैं, इनको पहले 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था, जो बढ़ के अब 20,000 हो गया है। पटना दंत महाविद्यालय में इंटर्न्स हैं, इनको पहले 15,000 मिलता था, अभी बढ़ के 20,000 हो गया है। आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी के इंटर्न्स हैं, इनको 15,000 मिलता था, ये बढ़ के 20,000 हो गया है।
और फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटर्न्स हैं, इनको 11,000 मिलता था, अभी 15,000 मिलता है। राज्य सरकार द्वारा आप जानते होंगे कि बिहार ग्रामीण जीविका पार्जन प्रोत्साहन समिति के माध्यम से 2006-07 में जीविका योजना राज्य में चलाई गई थी, और उसके बाद NRLM के अंतर्गत आजीविका मिशन शुरू की गई थी 2011-12 में। इसका नामकरण फिर कालांतर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में किया गया था। आज मंत्रिपरिषद ने 2022-23 से लेकर 2025-26 तक का जो कार्य योजना है, जो राशि है 60-40 है, 60% भारत सरकार की राशि है और 40% राज्य सरकार की राशि है, तो 15,326 करोड़ 80 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। तो आज ये सब एजेंडा पे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।